अजय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा साझा समृद्धि का नया द्वार। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ब्रेक्जिट के बाद यूके के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता जब हम देखते हैं तो उसमें भारत के लिए कितना अहम और किन मायनों से? देखिए, ये बहुत अहम समझौता है। इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस समय जो वर्ल्ड है वो अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है। हम टैरिफ वॉर को फेस कर रहे हैं और उस सिचुएशन में इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जो बहुत एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। ना खाली हम गुड्स की बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और भी बहुत से इश्यूज को किया है। तो जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये यूके का आफ्टर ब्रेक्जिट के बाद ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। अगर इंडिया के भी एग्रीमेंट को देखिए तो हमने कई एग्रीमेंट साइन किए हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट है बिकॉज इससे पहले हमने यूएई के साथ साइन किया है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ किया गया है। दूसरी बात, ये एग्रीमेंट जो है ये हमारे लिए इज इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो एमएसएमईज हैं, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में डोमिनेट करते हैं, उनको बहुत बड़ी एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि बात करें हम, चाहे टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी या स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, फूड प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ जो हमारे न्यू सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है या मशीनरी सेगमेंट है, ऑर्गेनिक केमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल है, उनको एक बहुत अच्छा मार्केट मिल रहा है। दूसरी चीज, अगर हम यूके के साथ इंडिया का ट्रेड देखें तो इंडिया यूके ट्रेड में सर्विसेज डोमिनेट कर रही हैं। रफली 58% ऑफ द ट्रेड जो है वो सर्विसेज का है, 42% ट्रेड गुड्स का है। तो सर्विसेज में भी काफी ज्यादा मार्केट एक्सेस की बात हुई है। हम ना खाली आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज होगा, आर्किटेक्चर होगा। हम प्रोफेशनल के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे इंडियन योगा टीचर है, म्यूजिशियन है, स्टेप्स हैं, उनको फायदा मिलेगा। और जो ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा बिकॉज जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाते थे, अगर वो 36 मंथ तक यूके में रहते हैं तो उनको इस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा और इससे उनको काफी टैक्स में फायदा होगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेगमेंट है और यूके इंडस्ट्री भी बेनिफिटेड होगी। अक्रॉस सेक्टर यूके को भी हमने बेनिफिट दिया हुआ है। कुछ सेक्टर में जहां हमारी सेंसिटिविटी है, हमने वहां पे टैरिफ कोटा भी लगाया हुआ है कि उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। तो एक बहुत जिस तरह का यह साझा एग्रीमेंट, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वाकई में एक साझा एग्रीमेंट है, दोनों कंट्री के लिए हितों को देख के किया गया है। और इस गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी चीज है जो कि इन्होंने एफटीए स्ट्रेटजी रिविजिट की है। उनका फोकस उन कंट्रीज के ऊपर है एफटीए करने में जो कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज हैं और लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट हैं। हमने पहले देखा गया है कि एफटीए का बहुत क्रिटिसिज्म रहा है बिकॉज वो ऐसे कंट्री के साथ था जो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड थे, तो हमारा इंपोर्ट ग्रोथ बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट ग्रोथ। उसके बाद हमने ये देखा है कि अब हम जिन कंट्री के साथ कर रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट काफी पिकअप हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी आप देखिए एक्सपोर्ट देखिए, तो जो इंडिया का नॉर्मल एक्सपोर्ट ग्रोथ है उससे कई टाइम्स उन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट्स है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और इंडिया यूके जिस तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इस तरह की ट्रेड रिलेशनशिप उसको फर्दर सीमेंट करेगी।